गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 के बच्चों को काव्य पढ़ाएंगे। काव्य में कवि कबीर द्वारा लिखित साखियाँ, जो साखी हैं कबीर जी की, वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो कबीर की जो साखियाँ हैं उनके बारे में आइए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अनुभूति से साक्षात सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है, जो धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दोहा छंद में रचित साखी में कबीर की शिक्षा और उनके सिद्धांतों का निरूपण अधिकांशतः हुआ है। कबीर के आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित होने के कारण उनके दोहों को साखी नाम दिया गया है। देखिए बेटे, आपकी साखी है। तो कबीर ने जो साखी, जो उनके दोहे, उनको साखी का नाम दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं। पहला दोहा क्या है? बलिहारी गुण आपने गोहारी के बाद, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। बलिहारी का अर्थ है निछावर, आपने मतलब आपने, बार मतलब देव, मानुष मतलब मनुष्य। कबीर दास जी कहते हैं, मैं दिन में कितनी बार अपने गुरु के ऊपर निछावर हूँ। मन में सोच रहे हैं, कबीर दास जी कह रहे हैं कि मैं दिन में कितनी बार अपने गुरु के ऊपर निछावर हूँ। कहने का अर्थ है कि बार बार निछावर होने पर भी मन में संतोष नहीं होगा। जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में जरा भी देर नहीं दी। अर्थात कहने का अर्थ है कि ज्ञान का उपदेश देकर क्षण भर में मुझे दिव्य ब्रह्मत्व ज्ञान प्रदान कर हमें मुक्त कर दिया। ठीक उसी है, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। अब इसमें अनंत का अर्थ है अपार, उपकार का मतलब उपकार, उघारिया मतलब खोल देना, लोचन मतलब नेत्र, आंख। यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि सचमुच सतगुरु की महिमा अनंत है, असीम है। उन्होंने मुझ पर जो उपकार किया है वह भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने मेरे अनंत ज्ञान संपन्न नेत्रों को खोल दिया है और उस अनंत ज्ञान, अनंत तत्व अर्थात ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया है। तीसरे दोहे पे आते हैं। दीपक दिया तेल भर बाती दाई अघट, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरेन आवो हट। अब इसमें कबीर दास जी क्या कर रहे हैं? पहले शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। अघट मतलब कम न होने वाली, बिसाहुणा का अर्थ है क्रय विक्रय, खरीद बिक्री जिसको कहते हैं। बहुरी मतलब सिर, हाट मतलब बाजार। अब यहाँ कबीर दास जी कह रहे हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया है। मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया है, उसमें भगवत भक्ति स्नेह तेल भर दिया और उसमें कभी भी कम न होने वाली ईश्वर चिंतन रूपी परमात्मा का ध्यान, ठीक है, उसमें कभी भी कम न होने वाली ईश्वर रूपी बत्ती डाल दी है, ईश्वर चिंतन रूपी बत्ती डाल दी है। अब इस दीपक के उज्जवल प्रकाश में मैंने संसार रूपी बाजार में समस्त क्रय विक्रय जितने भी कार्य हैं वो पूर्ण कर लिए हैं। इसलिए अब इस संसार के बाजार में लौटकर फिर नहीं
आऊंगा। कहने का मतलब है गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊंगा। चौथा दोहा है, बूढ़े ते परि उबरे गुर की लहरी चमक, धेरा देखिया जरा उतरी पड़े फरंग। बूढ़े मतलब डूबे हुए, उबरे मतलब बच गए, चमक मतलब चमक प्रकाश, धेरा मतलब नाव का बेड़ा, जर्जरा मतलब जीर्ण शीर्ण टूटा हुआ, फरंग की मतलब उछल कर फड़क कर। यहाँ कबीरदास जी गुरु की कृपा के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि हम संसार रूपी सागर में डूब गए थे, किंतु कृपा की लहर की चमक ज्ञान के प्रकाश से बच गए। ज्ञान के प्रकाश में हमने देखा कि हमारा शरीर रूपी बेड़ा, जिस पर हम बैठकर संसार सागर को पार करना चाहते हैं, हमारा शरीर रूपी बेड़ा इतना जर्जर है कि किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। तब हम कूद कर उस बेड़े अर्थात नौका से उतर पड़े और बच गए। कहने का भाव यहाँ पर कबीरदास जी का है कि गुरु की कृपा से जैसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही हमें मालूम हो गया कि शरीर नाशवान है। तब हमने शरीर का मोह छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कबीरदास जी का कि गुरु की कृपा से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही हमें मालूम हो गया कि शरीर हमारा क्या है, नाशवान है। तब हमने शरीर का मोह छोड़ दिया। पांचवा दोहा है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। अब यहाँ पर नाव का मतलब है नाम से, चितवे मतलब देखता है, काल की पास मतलब काल के बंधन। यहाँ पर कबीरदास जी बता रहे हैं कि इस दास को केवल ईश्वर के नाम की चिंता है। मतलब कबीरदास जी यहाँ पे कह रहे हैं इस दास को केवल ईश्वर के नाम की चिंता है, इसके अतिरिक्त किसी भी बात की चिंता नहीं है। कारण यह है कि इस संसार में राम के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब काल के बंधन में बंधा हुआ है। अर्थात संसार की सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल राम का नाम ही काल के बंधन से परे है। अतः उसी का चिंतन करके मोक्ष पाना संभव है। छठा दोहा है, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बार फेर बलि गई जित देखो तित तू। इसमें तू का मतलब है, तू का मतलब परमात्मा से है, हूँ का मतलब अहंकार से है, हूँ का मतलब अहंकार से है। बारी फेरी का अर्थ है जन्म मरण का क्रम, बलि गई मतलब निछावर। आगे मैं बता रही हूँ आपको इसका अर्थ कि तू करता, हे परमात्मा मैं तू ही रटता रहा और तुम में विलीन होकर, मैं हे परमात्मा मैं तू करता ही रहा और मैं तुम में विलीन होकर स्वयं भी तू हो गया। अब मुझे आपसे अलग अस्तित्व का अनुभव नहीं होता, मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है। फलस्वरूप मेरा जन्म मरण का जो चक्र है, आने और जाने का क्रम, वो अब समाप्त हो गया। इसलिए मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम ही दिखाई देते हो, अर्थात सर्वत्र आपका ही दर्शन होता है। आठवां दोहा है, कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संग बिछो यहाँ ताहि के संग लाग। इसमें भी कबीरदास जी परमात्मा की बात करते हुए बता रहे हैं
कभी सूता मतलब सोता हुआ, ठीक है, सूता का अर्थ है सोता हुआ। का है ना मतलब क्यों नहीं, बिछुड़िया मतलब अलग हुआ। कबीरदास जी स्वयं अथवा जीव से कहते हैं कि हे जीव, हे जीव, तू अज्ञान की निद्रा में खोया हुआ क्या कर रहा है? तू जाग कर सत्य अर्थात ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं करता? अरे जीवन अज्ञान के बंधन में पड़कर तू जिस ब्रह्म से बिछुड़कर अलग हुआ है, ज्ञान प्राप्त करके अब उसी के साथ क्यों नहीं लगता? अर्थात उसी ब्रह्म में तुम्हें लीन हो जाना चाहिए जिससे तुम्हें क्या है, आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई है। 8वां दोहा है, कैसो कही कही कूकिए ना सोई असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। कैसो का मतलब है यहाँ पर केशव से, कैसो, केशव मतलब केशव भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, राम की बात हो रही है। कूकिए मतलब पुकार, असरार मतलब आलसी होकर। हे मनुष्य, तुझे केशव अर्थात राम का नाम लेकर हर समय पुकारते रहना चाहिए। इसमें किसी भी क्षण आलस्य में पड़कर संसार की अज्ञान निद्रा में मग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तू रात दिन पुकारता रहेगा तो कभी न कभी तेरी पुकार से अवश्य सुनेंगे और तुम्हारी पुकार कभी भी निष्फल नहीं होगी। अर्थात जब तुम ईश्वर का स्मरण हर समय करते रहोगे तो ईश्वर का स्मरण करने पर तुम्हारी पुकार को ईश्वर अवश्य सुनेंगे, और जब तुम्हारी पुकार को सुनेंगे तो तुम्हारी पुकार कभी भी निष्फल नहीं होगी। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। मार मतलब है लुटेरे, दीदार मतलब दर्शन, विकट पंथ मतलब, विकट पंथ मतलब है कठिन मार्ग। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग अत्यंत लंबा है, ईश्वर का निवास स्थल बहुत दूर है, वहां तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत दुरूह है, अत्यंत कठिन है। उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या आदि अनेक बटमार है, मतलब लुटेरे हैं, ठीक है, जो जीवात्मा रूपी पथिक को ठग लिया करते हैं। हे संतो, फिर उस परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है, वह तो दुर्लभ है। 10वां दोहा है, यह तन जालो मत करो लिखो राम का नाम, लेखन करो करंक की लिख लिख राम पठाओ। यहाँ पर मसी मतलब है स्याही, करंक मतलब हड्डी, लेखनी मतलब लेखनी कलम जिससे लिखते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम के पास प्रेम पत्र भेजने के लिए पार्थिव शरीर की विरह अग्नि में जलाकर स्याही बना दूंगी। मैं उस परमात्मा रूपी प्रीतम के पास पत्र भेजने के लिए पार्थिव शरीर को विरह अग्नि में जलाकर स्याही बना दूंगी, हड्डियों का कलम बनाऊंगी, ठीक है, और उसे अपने प्रीतम अर्थात राम का नाम लिख लिख कर उनके पास प्रेम पत्र पहुंचाऊंगी। के बिरहन को मीच दे के आपा दिखलाए, 8 पहर का दाजुड़ा मुंह पे सहा न जाए। 11वें दोहे का अर्थ मैं बता रही हूँ। मीच मतलब मृत्यु, ठीक है, अथवा के का अर्थ है अथवा, आपा का अर्थ है आत्म स्वरूप। इस साखी में कबीर जी कह रहे हैं कि हे प्रियतम, इस जीवात्मा रूपी विरहणी को या तो आप अपने आत्म दर्शन करा दो या तो मुझे जान से ही मार डालो। 8 पहर दिन रात जो है इस प्रकार के विरह में दग्ध होना मुझे सहा नहीं जाता। 12वां दोहा है साखी,
कबीर एक सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनो रमिया रम रहा दूजा कहाँ समाए। सिंदूर मतलब सिंदूर, रमैया मतलब राम, रमैया मतलब रम रहा है। इस साखी में कबीरदास जो है आत्मा से परमात्मा के स्थायित्व की बात करते हुए कह रहे हैं कि सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं दिया जा सकता, सिंदूर की रेखा पर काजल नहीं दिया जा सकता। ठीक उसी प्रकार मेरे नेत्रों में तो राम रमण रहे हैं, राम विचर रहे हैं, उसमें कोई दूसरा कैसे आ सकता है। अर्थात अब मुझ पर भगवान को छोड़कर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ सकता। ठीक है। 13वां दोहा है, शायर नाही ईप बिन स्वाति बूंदी ना है, कबीर मोती नीपजे शून्य सीट शर गड़मा है। अब शायर का मतलब है सागर, समुद्र जिसको कहते हैं। नीपजे का अर्थ है उत्पन्न होना। ठीक है, नीपजे का अर्थ है उत्पन्न होना। शून्य शिखर मतलब शून्य शिखर। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने योग परक रहस्यवाद, अपने योग परक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति प्रदान करते हुए कहते हैं कि कबीर नाथों और सिद्धों के योग से प्रभावित है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने योग परक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति प्रदान की है, कबीर नाथों और सिद्धों के योग से प्रभावित हो रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि बिना सागर किसी सीप और बिना स्वाति नक्षत्र के जल भी शून्य शिखर गर में ब्रह्म आनंद व ब्रह्म चेतना के मोती उत्पन्न होते हैं। मोती उत्पन्न होने से तात्पर्य यहाँ पर विवेक के उत्पन्न होने से है। आगे देखते हैं दोहा, पानी हीते हिम भया हिम हवे गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। पानी मतलब पानी, हिम मतलब बर्फ, सोई मतलब वही। कह रहे हैं पानी से ही हिम बनता है, पानी से ही बर्फ बनती है, और बर्फ जब पिघल जाती है तो वो पानी बन जाती है, अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। तो उसके संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पानी के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि जो पानी था उससे बर्फ बनती है और बर्फ ही पिघलकर पानी बनती है, तो उसके पानी पिघलकर बर्फ पिघलकर पानी में पानी के वास्तविक रूप पे आ जाता है, तो उसके विषय पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक, आगे बढ़ती हूँ। पंख उड़ारी गगन को पयंड रक्षा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यह देश। अब पिंड मतलब पिंड है, शरीर है, चंच मतलब चोंच, पंख मतलब पक्षी, पानी मतलब पानी बता ही चुकी हूँ। यह आत्मा रूपी सहस्रनाद चक्र रूपी आकाश की ओर उड़ जाता है। यह आत्मा रूपी पक्षी सहस्रनाद चक्र रूपी आकाश की ओर उड़ जाता है, और यह पिंड शरीर बिना आत्मा के यहीं रह जाता है। सहस्रनाद चक्र में जाकर वो इंद्रियों से परे हो जाता है और बिन चोच के ही ब्रह्म आनंद रूपी जल का पान करता है और शरीर को भूल जाता है। ठीक है। 16वां दोहा है, पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बात। अब पिंजर का मतलब है शरीर, अंतरी मतलब हृदय में, उजास मतलब प्रकाश, मुखी मतलब मुख में, महिमही मतलब सुगंध करने लगी। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर भी मैं प्रेम का प्रकाश हो गया। क्या बोल रहे हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर मेरे हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया, और भीतर ही भीतर वह सारा प्रकाश छा गया। मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसे सुगंध आने लगी, और वाणी में प्रभु प्रेम की सुगंध फूट लगी, और वाणी में प्रभु प्रेम की सुगंध फूट लगी। 17वां दोहा है,
नैना अंतरी आव तू जो हो नैन झपे हो, ना हो देखो और को ना मुझ देखन दे। अब इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि अंतरी मतलब अंदर, अंदर, झपे हो मतलब बंद कर लूं, हो मतलब मैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद कर लूं, तू मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर बैठ जाओ। तुझे अपने नेत्रों में बंद करके ना तो मैं किसी अन्य को देखूं और ना ही तुझे किसी अन्य को देखने दूं। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें, अनन्य प्रेम का भाव रखें और प्रेम का उत्कर्ष चरम पर हो। 18वां दोहा है, कबीर हरि रस नो पिया बाकी रही, न ठाक पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ाई चाक। बहुत ही सुंदर दोहा है ये, बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कबीरदास जी का। यहाँ पर हरि रस मतलब ईश्वर का भक्ति रस से, था कि मतलब प्यास तृष्णा, ठीक है, था कि मतलब प्यास तृष्णा, और चाक मतलब कुम्हार का चाक जिसमें कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, मैंने ईश्वर की भक्ति का मैंने ईश्वर रूपी भक्ति, ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पी लिया है कि मेरे मन में सारी तृष्णा समाप्त हो गई। मेरे मन में कोई सांसारिक लालसा या इच्छा नहीं रही। इस प्रकार मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो फिर उसे चाक पर चढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इसी प्रकार मैंने क्या हुआ है, मैंने राम के नाम को, भक्ति रूपी रस को छक्कर पी लिया है। 19वां है दोहा, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समझ में शोकत हेरी जाए। आप क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, हेरत हेरत मतलब खोजना, हिराई मतलब खो गया, कत मतलब क्यों। हे सखी अर्थात हे संतो, मैं परम तत्व को ढूंढते ढूंढते स्वयं ब्रह्ममय हो गया हूँ। अर्थात ब्रह्म के प्रति ऐसा भाव विभोर हो गया हूँ कि मैंने अपने अस्तित्व को बिल्कुल ही भूल गया हूँ। मेरी दशा ठीक वैसी ही हो गई है जैसे जल की बूंद जो समुद्र से अलग हो गई थी फिर भी समुद्र में मिल गई। अर्थात जिस प्रकार समुद्र में मिले जल की बूंद को पृथक नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ब्रह्मलीन जीवात्मा को भी अलग नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं 20वां दोहा, कबीर यहू घर प्रेम का खाला खा घर नाय, 30 उतारे हाथ कर सो बैठे घर माए। यहाँ पर खाला का अर्थ है मौसी, खाला का घर मतलब मौसी का घर, जहाँ पर अधिकार से आप लोग आते जाते हैं। पैठ मतलब घुसे, ठीक है, पैठ मतलब घुसे। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं यह तो घर प्रेम का है, मौसी का नहीं है। यह तो घर प्रेम का है, मौसी का नहीं, जहाँ पर हर कोई सरलता पूर्वक प्रवेश कर सके। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काट कर हथेली पर रखना पड़ता है, तभी कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। कहने का भाव यहाँ है कि जब साधक अपने अहम को, अपने घमंड को पूरी तरह मिटा देता है, तभी वो ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। अब साथी का लास्ट दोहा है, लास्ट मतलब आखिरी दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि मैं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। मैं मतलब आपा, अहम, अंधियारा मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, माही मतलब अपने अंदर। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अहंकार के समाप्त होने पर मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। कहने का भाव है, कहने से तात्पर्य है कि
ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहम दूर हो गया है और मैं अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, परमात्मा के साक्षात्कार हो गए हैं। तो बेटे मैंने आपको अभी साखी, कबीर की साखी पढ़ाई, जिसमें आपको दोहों के थे और दोहों के अर्थ को अच्छे से समझाया और मैं समझती हूँ कि आपको ये दोहे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसे घर में और अच्छे से समझने का प्रयास करें। थैंक यू क्लास।